रीवा ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आज आपका पहला सेशन है जिसमें आपको पता लगेगा कि आप किस रोड मैप को फॉलो करके एक साल में 30 लाख रुपए तक अर्न कर सकते हैं मेहनत करके। दोस्तों, ये एक क्लैरिफिकेशन क्लास है जिसमें आपको एक डायरी ले लेनी चाहिए, नोटबुक ले लेनी चाहिए और उस पर लिखना चाहिए कि रीवा ग्रुप आपको किस तरीके से आगे बढ़ा सकता है। रीवा ग्रुप क्या है, किसने शुरू किया है, कौन इसमें काम करता है, क्या क्या काम होते हैं और इसमें काम को करके कैसे पार्ट टाइम में 30 लाख रुपए तक अर्न किए जा सकते हैं। एक रोड मैप बहुत जरूरी होता है। किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए उस फील्ड के नोट्स बनाने बड़े जरूरी होते हैं। जब आप बिना नोट्स के, बिना लिखे काम करते हैं तो आप इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रोफेशनल हो जाते हैं और जो लोग इम्प्रोफेशनल होते हैं वो चाह करके भी सफलता को हासिल नहीं कर पाते, हमेशा एक ट्रैप में फंसे रहते हैं जिसे हम पुअर ट्रैप या मिडिल क्लास ट्रैप कहते हैं। वो कभी भी उससे बाहर नहीं आते और उनका ईगो जो उनको लिखने से, नोट्स बनाने से दूर रखता है, वही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिंदगी में दुख झेलने के लिए, गरीबी झेलने के लिए, कर्ज झेलने के लिए, बीमारियां और परेशानियों को झेलने के लिए। फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली लड़ाई झगड़े या फिर सोशल प्रॉब्लम, सोशल लड़ाई झगड़े, सब का एक ही कारण है कि आप लिखते नहीं हैं। बड़े बड़े आप किसी भी धर्म से जुड़े हो, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, तो वहां पर हमारे देवताओं ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे ईश्वर ने, हमारे भगवान अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड ने हमें लिखने के लिए और अगली जनरेशन तक अपने इतिहास को पहुंचाने के लिए ग्रंथ दिए, उपनिषद दिए, मतलब लिखी हुई किताबें हमें दी। गीता, बाइबल, कुरान, हनुमान चालीसा, जो आपको लिखा हुआ मिलता है और आप उसको पढ़ पढ़ करके ही ईश्वर को याद करते हैं तो आपकी भक्ति ज्यादा जल्दी स्वीकार होती है। और साथ में मजे की बात ये रहती है कि वो एक सच्ची भक्ति होती है, उसमें ईगो, घमंड, अहंकार नहीं होता, क्योंकि आप एक किताब के सहारे होते हैं उस वक्त। और जब आप किसी चीज को कंठस्थ याद कर लेते हैं और फिर उस चीज को बिना किताब के, बिना ग्रंथ, बिना उपनिषद के पढ़ते हैं तो आप एक राक्षस प्रवृत्ति जैसे हो जाते हैं। जैसे रावण के बारे में कहा जाता है कि उसको हर चीज कंठस्थ याद थी, यानी कि आप भी एक राक्षस प्रवृत्ति में चले जाते हैं और अपने परिवार का नाश कर देते हैं। तो अगर आप अपने परिवार का नाश नहीं करना चाहते, रीवा फाउंडेशन से सच में 30 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, अपने आप को राक्षस प्रवृत्ति से देव प्रवृत्ति की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो कॉपी पेन जरूर उठा लीजिए और जो भी सीखते हैं हमसे सीखें या किसी और से सीखें, लिखकर उसको इतिहास बनाइए जरूर, क्योंकि जो चीज लिखी जाती है वही अगली पीढ़ी तक पहुंचाई जाती है। जैसे मेरे बारे में ले लीजिए, मैं अभी आपको जो कुछ भी सिखाऊंगा अपने राइट साइड देख देख करके, पढ़ पढ़ करके आपको सिखाऊंगा। हालांकि वो चीजें मुझे पिछले 27 साल में बहुत अच्छे से याद हो गई हैं, फिर भी अपने आप को ईगो में ना ले जा करके, लिखकर पढ़ने की आदत डाल करके मैं अपने आप को शिक्षा के साथ जोड़कर रखता हूं और अपनी सफलता का रहस्य हर उस इंसान को बताता हूं जो रीवा ग्रुप में काम करना चाहता है। तो आइए सबसे पहले नोट्स तैयार करते हैं कि आपको, अगर आप बिगनर हैं, आप फ्रेशर हैं, आप बिल्कुल न्यू ज्वाइनर हैं, पहला दिन है आपका, तो आपको क्या करना होगा और क्या करना चाहिए। तो पहली चीज, हम लर्निंग फेज में है जब आप ज्वाइन होते हैं पहले 3 दिन के अंदर। पहला 3 दिन हमारा लर्निंग फेज रहता है, अगले 3 दिन हमारा वर्किंग फेज रहता है। अब इन दोनों फेज में हम प्रैक्टिस फेज जरूर करते हैं, लर्निंग करते हुए भी प्रैक्टिस करते हैं और वर्किंग करते हुए भी प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे टोटल हो गए 3 फेज। पहला फेज लर्निंग फेज, दूसरा फेज प्रैक्टिस फेज और तीसरा फेज वर्किंग फेज। ये 3 फेज में आपने काम करना है 30 लाख रुपए के लिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब लर्निंग फेज में आपको क्या चाहिए? जिस फाउंडेशन के साथ, जिस सिस्टम के साथ, जिस कंपनी के साथ, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं, कम से कम उसके बारे में आपको पता तो हो। अब उसके बारे में ही अगर आपको पता नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? तो सबसे पहला आपको क्या करना है? कंपनी के बारे में जानकारी लेनी है। कंपनी क्या करती है, कितने सेक्टर में काम करती है, कंपनी को चलाने वाले कौन हैं, उनका इतिहास क्या है, वो कितने एक्सपीरियंस वाले हैं, वो अपनी सफलता को कैसे देखते हैं, और जब उनके जीवन में असफलताएं आई तो उन्होंने उन असफलताओं को, उन फेलियर्स को हैंडल कैसे किया। आप अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी इंसान को देखना चाहते हैं कि वो अंदर से कितना मजबूत है, तो बस ये देख लीजिए कि वो बुरी परिस्थिति में किस तरीके से बिहेव करता है। वो जब किसी झगड़े में फंसा होता है तो उसका रिएक्शन क्या रहता है, वो जब बहुत ज्यादा खुश होता है तो उसका रिएक्शन क्या रहता है, जब उस पर बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं तो वो उसका रिएक्शन कैसा रहता है, वो कैसे बिहेव करता है। जब वो असफल होता है तो मैदान छोड़कर भागता है या मैदान छोड़कर भागने की बजाय वहां डटकर उस समस्या का, उस लड़ाई का हल निकाल करके अपने विचारों को, अपनी कंपनी को, अपने सिस्टम को आगे लेकर जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ की जब इंटरव्यू होती है तो वहां पर उनसे ये नहीं पूछा जाता कि किस देश का राष्ट्रपति कौन है, उन्होंने अपने जीवन में सफलता को किस तरीके से प्राप्त किया। सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है और वो सवाल है कि जब उनके जीवन में असफलता आई थी तो उन्होंने किस तरीके से उसको ओवरकम किया, उसको जीता कैसे, उससे बाहर कैसे निकले और उससे क्या सीखा, और आगे उस सीख ने उनकी अगले स्टेप में, अगले बिजनेस में, अगले फ्यूचर में क्या उनकी मदद की। अगर वो सेटिस्फाइड आंसर दे देते हैं तो उनको बड़ी से बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाती है, लेकिन अगर वो नहीं दे पाते तो वहीं उनको बाहर कर दिया जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, आपको 27 साल में रीवा फाउंडेशन ने क्या क्या दुख झेले हैं, क्या क्या फेलियर झेले हैं, ये अपने अपलाइन से इंटरेस्ट बना करके, यूं हाथ रख करके कहानी सुनिए और देखिए कि आपके अपलाइन उस कहानी को सुना पाते हैं कि नहीं सुना पाते। क्योंकि अगर आपने रीवा के संघर्ष को देख लिया तो आप रीवा को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम संघर्ष की बात करते हैं। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं, आप रीवा के फाउंडर्स के बारे में जानकारी लें। जैसे मैं रीवा का फाउंडर हूं, मैंने शुरुआत की है रीवा की, प्रहलाद मेरा नाम है। डायरेक्ट सेलिंग में 1998 से मैंने काम करना शुरू किया और आज मुझे 27 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। मैंने कैसे कैसे अप्स डाउन देखे, कैसी कैसी कंपनियां देखी, उनकी चर्चा आप मेरे साथ आकर के भी जूम पर कर सकते हैं। मैंने कैसे फेलियर्स को हैंडल करके रीवा तक मैं पहुंचा हूं, ये नाम भी बड़ा चमत्कारी है। यहां तक पहुंचने का सफर क्या रहा, यहां तक जो मैंने परेशानियां देखी, एक नेटवर्कर की, एक बायर की, एक सबसे ज्यादा दुखी जो है नेटवर्क मार्केटिंग में बायर है, उस बायर की तकलीफ को मैंने कैसे समझा, और जो नेटवर्कर है उनके मान सम्मान को बचाने के लिए मैंने रीवा फाउंडेशन में कौन सी चीजें रखी, उनको सबको समझिए। तब जाकर के आप मेरे दिल की गहराई को समझ पाएंगे, नाप पाएंगे कि रीवा क्या है। उसके बाद आप आ जाइए प्रैक्टिस फेज में। प्रैक्टिस फेज में आपने क्या करना है? वेरी सिंपल। प्रैक्टिस में आपने अपने ऊपर काम करना है, अपनी स्किल्स पे काम करना है। कौन सी? अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, क्योंकि जब तक लोग आप में, आपके बाहरी पहनावे में, आपके बॉडी स्ट्रक्चर में, आपके अंदर की बात करें तो आपकी बोलों में, आपकी बात करने के तरीके में बदलाव नहीं देखते हैं, तब तक लोग आपके साथ नहीं जुड़ते हैं। तो आप रीवा के साथ रह करके सीखेंगे कि रीवा ने किस तरीके से आपकी स्किल के ऊपर काम करना है, किस तरीके से आपकी आउटर स्किल पे और फिर किस तरह आपकी इनर स्किल पे काम करके आपको एक मजबूत, अच्छा इंसान और अच्छा लीडर बनाना है, ताकि आप जिंदगी की बड़ी से बड़ी जंग जीत पाए। आपने रीवा से इसके बाद सीखना है कि लोगों को इनवाइट कैसे किया जाए। एसटीपी, शो द प्लान,
कैसे किया जाए कि लोग ज्यादा से ज्यादा आपके साथ जुड़े, लोग आपको मान सम्मान दे और लोग कभी आपको छोड़ कर ना जाए, आपकी टीम जो बन जाए वो आपके गुण गाए। यहां रीवा के अंदर दूसरे स्टेप में आपको ये प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसी तरीके से प्लान देने के बाद जो ऑब्जेक्शंस आते हैं उनको हैंडल कैसे करना चाहिए, रीवा आपको प्लान देने से पहले ये सिखाती है। इसी तरीके से क्लोजिंग और विजन क्रिएशन कैसे किया जाता है। क्लोजिंग हो गई, आपने सामने वाले को ज्वाइन करवा दिया, उसके बाद स्टेप उसी पल आपने सामने वाले को क्या क्या कहना है कि वो भी रीवा के साथ कनेक्ट हो जाए। कन्विंस ना हो, कनेक्ट हो। लेकिन स्टार्टिंग में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको कन्विंस भी करना पड़ता है। तो कन्विंस भी करना है तो कैसे करना है, और कन्विंस करने के बाद उनको कनेक्ट भी करना है रीवा के साथ तो कैसे करना है, वो सारी चीजें यहां आपको देखने को मिल जाएगी। माय डियर फ्रेंड, इसी तरीके से आप अब जाएंगे तीसरे फेज में जहां लर्निंग फेज होगा। अब इस लर्निंग फेज में आप सीखेंगे 5 प्लान अपने टीम से, अपने अपलाइन के साथ। वो आपको प्लान देकर के क्लोजिंग करना, प्लान शो करना, प्लान कैब चलाने से पहले, शुरू करने से पहले कौन सी बातें की जाती हैं, प्लान के बीच में बिना भटकाव के प्लान कैसे दिया जाता है, फिर कंपैरिजन के मामले में अगर कोई कंपैरिजन करता है तो कंपैरिजन कैसे किया जाता है, क्लोजिंग कैसे की जाती है, फिर साथ की साथ विजन क्रिएशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको अपनी अपलाइन के साथ लाइव मौका मिलेगा। और ऑनलाइन हम आपको तैयारी करवाएंगे, आप प्लान देंगे, हम देखेंगे कि आप कहां भटक रहे हैं और वहां से उस भटकाव से बचा करके आपको डायरेक्ट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान कैसे देना चाहिए वो सिखाया जाएगा। उसके बाद आप अकेले काम करेंगे, वहां देखा जाएगा कि आप कैसे काम कर रहे हैं। फिर आप तीसरे फेज में अपनी टीम के लिए काम करेंगे, और यही चीज पूरा वीडियो में जो मैंने अभी तक आपको बताया है उसको आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को देंगे। ये जो आइडिया है रीवा ग्रुप का सबसे जबरदस्त, सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका है जिसमें आपको हर फील्ड में काम करने का मौका मिलता है। हर फील्ड कैसे, आप एक फील्ड पे काम करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, आप अपने कस्टमर एरिया को कम कर लेंगे, आप अपने यूजर्स को कम कर लेंगे। लेकिन अगर आप सभी फील्ड में काम करते होंगे तो आप बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। उदाहरण देना चाहता हूं, आज जितनी भी सफल कंपनियां हैं वो हर सेक्टर में काम कर रही हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो या फिर आपका प्रोडक्ट सेक्टर हो या फिर आपका एफएमसीजी, एसएमसीजी सेक्टर हो, ऑनलाइन सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है और बड़ी कामयाब कंपनी उसमें काम ना कर रही। उदाहरण, टाटा की कंपनी नमक बनाने से लेकर ट्रक बनाने तक जितने भी सेक्टर आ जाते हैं सब बनाती है। रिलायंस की बात कर लें, लाल मिर्ची पीसने से लेकर के दुनिया को टेलीकॉम इंडस्ट्री तक जो भी लेना देना है वो आप रिलायंस के पास से खरीद सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको इन सभी सेक्टर में काम करना चाहिए। दिन भर में आप कितने ही लोगों से मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि वो हेल्थ पे बात करना उनकी पसंद हो, वो चाहते हैं कि वो बिजनेस पे बात करें, वो ऑनलाइन पे बात करें, वो पावर सेक्टर पे बात करें, वो मोबाइल एसेसरीज पे बात करें, वो मोबाइल पे बात करें, वो टेलीकॉम पे बात करें, वो एंटरटेनमेंट पे बात करें, वो ओटीटी पे बात करें। तो वो जहां कुछ भी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात आज जो हर घर में होती है, हो सकता है कि वो सबसे ज्यादा कर्ज पे बात करें, कर्ज लेने पे बात करें और कर्ज को चुकाया कैसे जाए, कर्ज से पीछा कैसे छुड़ाया जाए उस पे बात करें। तो रीवा फाउंडेशन इन सभी सेक्टर में काम करती है। कर्ज मुक्ति अभियान रीवा ग्रुप का इतना जबरदस्त है, अगर आप इसके साथ जुड़ जाते हैं और चूज करते हैं स्लो लेन तो स्लो स्लो कर्ज कैसे उतारा जा सकता है, फास्ट लेन चूज करते हैं तो फास्ट अपने कर्ज को कैसे उतारा जा सकता है पार्ट टाइम काम करते हुए, वो रीवा आपको अच्छे से सिखाती है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप सच में आज पहले दिन जुड़े हैं तो आपका जन्मदिन है, मैं आपको आपके जन्मदिन पर बधाई देता हूं। और जैसे ही किसी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि बच्चे को सबसे पहले बचाना है बीमारियों से,
नकारात्मकता से, बुरी नजरों से और बुरे कीटाणुओं से, बुरे जर्म्स से, फिर उसको एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी देना है कि वो उस हेल्दी इन्वायरमेंट में पनप सके, अपने आप को ग्रो कर सके, अपने जीवन में खुश रह सके, अपने जीवन में आगे बढ़ सके। सो अगर आप रीवा में आ गए हैं और आपका जन्मदिन यहाँ पर हो गया है तो आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आइए क्लासेस लेते हैं, अपने अपलाइन से पूछिए कि रीवा की जो सबसे पहली लर्निंग फेज क्लासेस हैं वो कितने बजे लगती हैं। पहली क्लास क्या है, दूसरी क्लास क्या है, पांचवी क्लास क्या है, 5 क्लासेस में आपको क्लियर हो जाता है। तो ये हर घंटे चलती रहती हैं, आपको जरूरत है आप आए और सीखिए। दूसरा, प्रैक्टिस फेज में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्किंग फेज में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा और अपने आप को 30 लाख रुपए तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने अपलाइन से पूछिए, जान खा जाइए उनकी और जीवन में आगे बढ़िए। दोस्तों, हमारा साथ आपके साथ बना रहेगा। सबसे पहले आप लर्निंग फेज को कंप्लीट कीजिए, मैं उसमें आपके साथ रहूंगा, क्योंकि अपनी कहानी को जितने अच्छे अंदाज में इंसान खुद सुना सकता है और कोई नहीं सुना सकता। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने अपलाइन से सुनने की बजाय आप वो कहानी मुझसे सुनिए। आइए जूम मीटिंग पर मिलते हैं और आपको सही से एक रोड मैप, क्लैरिफिकेशन, एक क्लियर पाथ देते हैं जिसमें आप जीवन में हर वो चीज, हर वो सपना प्राप्त करें जिसकी आप अभी तक सिर्फ कल्पना ही कर रहे थे। मेरा साथ आपके साथ बना रहेगा। मिलते हैं जूम पर और क्लासेस शुरू करते हैं, लर्निंग के साथ अर्निंग तक पहुंचते हैं। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने न्यू ज्वाइनर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे सामने आकर काम करने वाले एमडीज दुनिया में बहुत कम होते हैं। आपने कंपनियां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन चेहरा छुपा के रखने वाले और चेहरा पीछे रखने वाले बहुत हैं। चेहरा सामने लाने वाले अपनी अगली जनरेशन का सिर्फ रीवा के अंदर ही है, क्योंकि हम कोई गलत काम कर नहीं रहे हैं और जब कोई गलत नहीं करता तो वो मुख छुपाता नहीं है, चेहरा दिखाता है। तो सभी का चेहरा आप हमारा आगे ही देखेंगे, फ्रंट पर रहेंगे, हम कुछ छुपा करके काम नहीं करेंगे। जो कुछ होगा ट्रांसपेरेंट होगा, आपके सामने होगा। भविष्य में जो लड़ाइयां रीवा फाउंडेशन, रीवा ग्रुप लड़ेगा वो भी आप देखेंगी, और जो सफलताओं की शिखर पर रीवा पहुंचेगा वो भी आप देखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए जूम पर मिलते हैं।